सो हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 2। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि इस टीम का लीडर किम चुल आगे बढ़ता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो एक ए रैंक हंटर है। और वो कहता है कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम एक रेड गेट के अंदर हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ से सेफली बाहर जाएं। मैं यहाँ पे खड़े होके तमाशा देखने नहीं आया हूँ। डंजन ब्रेक के लिए हमें काफी महीने भी लग सकते हैं। तब तक के लिए मुझे नहीं पता कि कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे और इतने सारे लोगों को मैनेज करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा ग्रुप यहाँ पे 2 हिस्सों में बढ़ जाए। और जिन वो ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। किम चुल फिर कहता है कि अगर हम यहाँ पे ज्यादा देर खड़े रहे तो मारे जाएंगे और अगर कोई मेरे साथ नहीं भी आना चाहता तो मैं अकेला चला जाऊंगा। तो बताओ मेरे साथ कौन कौन आना चाहता है। अब क्योंकि किम चुल एक ए रैंक का हंटर था तो सभी लोग उसी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन किम चुल वहाँ पे बाकी कमजोर हंटर्स को धक्के मार के निकाल देता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं सी रैंक या उससे नीचे वाले कमजोर हंटर्स को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। एक रेड गेट में एक दिन बाहर के 1 घंटे जैसा होता है और कोई नहीं जानता कि डंजन बॉस को हराने में हमें कितने दिन लग जाएं। तो इसीलिए मैं कमजोर हंटर्स को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। फिर सब लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और किम चुल कहता है कि देखो यहाँ पे अपसेट होने की कोई बात नहीं है। एक बार जब हम डंजन बॉस को हरा देंगे तो फिर हम बाहर निकल सकते हैं। तभी उसकी टीम में से एक लड़की बोलती है कि क्या मैं दूसरे लोगों के साथ जा सकती हूँ। तो किम चुल बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो। और वो मन ही मन सोचता है कि आखिर ये उनके साथ क्यों जाना चाह रही है, क्या इससे उनके लिए बुरा लग रहा है। फिर वो लड़की जिन्वू के पास जाके बोलती है कि किम चुल ने तो अपनी तरफ तीर भी आते हुए नहीं देखा था, तुम असल में एक ई रैंक के हंटर नहीं होना। फिर उसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर आहान लीडर को जिन्वू के बारे में चीजें बता रहे होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि पक्का जिन्वू की ताकतें दोबारा जागी हैं और लीडर पूछते हैं कि क्या तुम इसके बारे में श्योर हो। जिसपे मिस्टर आहान बोलते हैं कि उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं, पर ये सिर्फ मेरा गेस है। फिर उनके लीडर बोलते हैं कि फिलहाल तो हम सिर्फ उनके ए रैंक हंटर पे ही भरोसा कर सकते हैं। सर्वेलेंस टीम के मेंबर भी यही बोलते होते हैं कि किम चुल ये कर सकता है, उसके रिकॉर्ड्स भी काफी ज्यादा हाई हैं। उनके लीडर मन ही मन सोचते हैं कि किम चुल एक काबिल हंटर है, उसे हम ऐसे ही मिस नहीं कर सकते। मुझे बस उम्मीद है कि वो बाकी हंटर्स के साथ सेफली बाहर आ जाए। सर्वेलेंस टीम का एक मेंबर पूछता है, वैसे आप लोग एक ई रैंक हंटर के बारे में बात कर रहे थे जिसकी ताकतें दोबारा जागी हैं, है ना? पर जो भी हो किम चुल उससे ज्यादा ताकतवर ही होगा। ये बात सुन के मिस्टर आहान थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आकर रुकती है। तभी हम देखते हैं कि वो वांग दानसू होता है और वो आकर कहता है कि अरे ये तो एक सी रैंक का गेट था ना, तो ये ए रैंक का गेट आखिर कैसे बन गया। फिर वो कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल का बड़ा हस्ती यहाँ पे क्या कर रहा है। वांग दानसू को देखकर उनके लीडर का खून खोल जाता है और बाकी सब भी उसको देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वांग दानसू बोलता है कि हम बहुत दिन बाद मिले हैं, है ना? लीडर उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग दानसू बोलता है कि बस मुझे कोरिया में थोड़ा सा काम था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे मिलूंगा। ये दुनिया सच में काफी छोटी है। लीडर बाइक्यूहू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम तो अमेरिका में थे, तुम जैसे लोगों का कोरिया में आखिर क्या काम हो सकता है। और फिर वो बोलता है क्यों, ऐसा क्या हो गया, व्हाइट टाइगर गिल के क्या बुरे दिन आ गए, क्या वो लड़का तुम्हारी टीम में आ चुका है क्या? वैसे तुम लोगों ने उस ई रैंक हंटर को अपनी टीम में क्यों ज्वाइन करवाया? तुम सही समझ रहे हो, मैं सुंग जिन्वू की ही बात कर रहा हूँ। और ये सुन के लीडर बाइक्यूहू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता आखिर इसको जिन्वू के बारे में कैसे पता चला। और फिर वो वहाँ जाके गेट के सामने खड़ा हो जाता है। फिर हमें डंजन के अंदर लेकर जाया जाता है और वहाँ पे जिन्वू उस लड़की से पूछता है कि तुम तो एक नई हंटर लग रही हो, तो आखिर एक रेड गेट में आने के बाद भी तुम इतनी शांत कैसे हो? वो लड़की कहती है क्योंकि हमें यही सबसे पहली चीज सिखाई जाती है कि डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद किम चुल और जिन्वू की टीम एक दूसरे को गुड लक कह के डिवाइड हो जाते हैं। जिन्वू और उसकी टीम जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और वो लड़की जिन्वू से पूछती है कि आखिर तुम्हारा रैंक क्या है। और जिन्वू कहता है कि उसे खुद उसका रैंक नहीं पता। वो लड़की मन ही मन सोचती है कि ये शायद ए रैंक का हो सकता है। फिर उसके बाद हमें किम चुल की टीम दिखाई जाती है और वो जिन्वू की टीम के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है। किम चुल सोचता है कि उन सबको वहीं पे रुकना चाहिए था क्योंकि ये जगह आइस बियर से भरी हुई है। उस ई रैंक के हंटर की वजह से बाकी सबकी जान जाएगी। उसका टीममेट बोलता है वो आखिर एक ई रैंक का है तो वो कर ही क्या लेगा। किम चुल कहता है कि उसे ये बात समझ नहीं आती कि उस टीम में बी और सी रैंक के लोग भी हैं, तो आखिर एक ई रैंक का उनका लीडर क्यों है। पर खैर जो भी हो, वो एंड में तो मरने ही वाले हैं। फिर किम चुल और उसकी टीम उन आइस बियर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें दोबारा से डंजन के
के बाहर लेकर जाया होता है और वांग दानसो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी दूर आने के बाद मुझे अब एक रेड गेट का इंतजार करना पड़ेगा। आखिर इस सन जिंगवू को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लीडर बा क्यूहू उसका नाम सुन के दोबारा से फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सब लोग संग जिंगवू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। फिर हमें दोबारा से किमचुल और उसकी टीम दिखाई जाती है जो कि काफी सारे आइस बियर्स के साथ लड़ रहे होते हैं और उनमें से एक आइस बियर किमचुल के ऊपर अपने पंजों के साथ हमला करने बढ़ता है। किमचुल अपनी शील्ड से उस आइस बियर के अटैक को ब्लॉक करता है और फिर दूसरे हाथ से अपनी कुल्हाड़ी से उस आइस बियर को मार गिराता है। फिर वो ऐसे ही एक के बाद एक करके सारे आइस बियर्स को मार गिराता है और बाकी सब लोग किमचुल को शाबाशी देना शुरू कर देते हैं। किमचुल भी सोचता है कि आइस बियर्स के लिए तो वो अकेला ही काफी है और बाकी सब लोग ये सोचने लगते हैं कि वो तो इस डंजन से काफी इजीली निकल जाएंगे। बाकी सब लोग आइस बियर्स की स्किन काट के उसका मांस निकालने के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर किमचुल बोलता है कि तुम ये सब क्या सोच रहे हो, हम ये सब नहीं कर सकते, अब अभी भी एक रेड गेट के अंदर है और चीजों को इतना इजी लेना सही नहीं होगा, इसीलिए हमें सबसे पहले इस डंजन से बाहर निकलना होगा। किमचुल मन ही मन सोचता है अगर मैं नहीं होता तो ये सब लोग तो इस भालुओं का खाना बन जाते। फिर उसके बाद हमें जिनवू की टीम दिखाई जाती है। वो लोग जंगल के बीचों बीच चलते जा रहे होते हैं। फिर अचानक से वो लड़की बोलती है कि सब लोग रुक जाओ, तो जिनवू कहता है कि क्यों। वो एक जगह पे पॉइंट करके बोलती है कि आगे जाके आइस बियर्स का झुंड है तो इसीलिए हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जिनवू बोलता है तुम ये कहना चाह रही हो कि आगे काफी ज्यादा आइस बियर्स हैं। वो लड़की जिनवू का रिएक्शन देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचती है कि क्या उसने कोई गलती कर दी। जिनवू आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो लड़की फिर से जिनवू को रोकने की कोशिश करती है तो जिनवू बोलता है कि तुमने यही कहा था ये जंगल आगे आइस बियर से भरा हुआ है तो हमें आगे फिर से चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर इधर आइस बियर्स का झुंड हुआ तो फिर वहाँ पे कोई मैजिकल पावर्स नहीं होंगी, वो उन आइस एल्फ से तो बेहतर ही होगा। ये सुन के वो लड़की चुप हो जाती है और सोचती है कि आखिर मैंने ये बात क्यों नहीं सोची। जिनवू फिर अपनी इन्वेंट्री से बाकी सबके लिए ठंड के लिए कपड़े निकालता है। ये सब देख के बाकी सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये जिनवू है कौन। जिनवू के साथ जो छोटी लड़की आई थी वो भी ये सब देख के काफी ज्यादा डर जाती है। जिनवू उसके सर पे हाथ रखकर कहता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था तो मैं ही अब तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकालूंगा। जिनवू बाकी सबसे भी कहता है कि तुम लोगों से भी यही गुजारिश है कि मेरे से और ज्यादा सवाल मत करना और ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस रखना। ये सब वो बोल ही रहा होता है तो वहाँ पे एक आइस बियर आ जाता है। सब लोग इस आइस बियर को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। वो लड़की फौरन से लीड लेती है और कहती है सबको कि मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम लोग कोई ओपनिंग ढूंढो। तभी जिनवू उस लड़की के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, इन सब आइस बियर्स को मैं अकेले मारूंगा। और वो लड़की फिर भी उसे रोकने की कोशिश करती है पर जिनवू उस लड़की की बात नहीं मानता। तभी वो आइस बियर काफी अग्रेसिवली जिनवू की तरफ अटैक करता है और जिनवू काफी लंबा जंप मारता है और ऊपर से उस आइस बियर के सर पे काफी जोरदार पंच मारता है और उसी से उस आइस बियर की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर हमें दोबारा से डंजन के बाहर लेकर जाया जाता है। लीडर बाय क्योहू वांग दानसो से पूछते हैं कि आखिर तुम जिनवू के पीछे क्यों पड़े हुए हो। वांग दानसो उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं तो बस यहाँ पे थोड़े मजे लेने आया हूँ और इस डंजन के अंदर जैसा भी मौसम हो या जैसे भी मॉन्स्टर्स हो मुझे अंदर जाके दोबारा चेक करना पड़ेगा कि आखिर वो लोग मरे हैं या नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ आके कोई ऐसी चीज देखने को मिलेगी, पर सीरियसली मुझे इस चीज के बारे में कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं डंजन ब्रेक तक इंतजार नहीं कर सकता। उसके बाद हमें जिनवू की पार्टी की तरफ लेकर जाया जाता है। वो सब वहाँ बैठकर बियर का मीट खा रहे थे। जिनवू और जिन्हा की दोस्त जिन्हा के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो जिनवू से जिन्हा के मार्क्स के बारे में बात कर रही थी। वो उससे पूछती है कि जिन्हा पूरे दिन घर पे क्या करती है। जिनवू कहता है कि वो बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह ही है, खाती है, पीती है, सोती है और पढ़ती है। पर वो लड़की जिनवू की बातों पे यकीन नहीं कर पा रही होती। जिनवू कहता है कि इस पे तो मुझे भी नहीं यकीन हो पा रहा है। बाकी की टीम भी जिनवू के बारे में ही बात कर रही होती है। खाने के बाद जिनवू वहाँ से उठ जाता है। वो लड़की पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तो जिनवू कहता है कि ये मेरे एक्सरसाइज का टाइम है, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मुझे पेनल्टी मिलेगी। ये सब सुन के काफी ज्यादा सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिनवू जंगल में अकेले जाके अपने डेली मिशंस को कंप्लीट करता है और जब वो कंप्लीट कर लेता है तभी वहाँ पे आइस बियर्स का झुंड आ जाता है। तभी जिनवू पेड़ से नीचे उतरता है और अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग जानते हो ना ये तुम्हारा पहला बैटल है, जाओ और ये प्रूव करो और बताओ तुम लोग कितने कैपेबल हो। फिर जिनवू की शैडो आर्मी और आइस बियर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसकी शैडो आर्मी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी पर आइस बियर्स भी कुछ कम नहीं थे, वो भी उसकी शैडो आर्मी को काफी
ज्यादा मार रहे थे। फिर हमें शैडो मेजिस का कमाल देखने को मिलता है। वो अपने फायर स्पेल को उन आइस बियर्स के ऊपर फेंकते हैं और ये देखकर जिनवू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिनवू कहता है कि इनकी पावर तो मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा है। इनकी रीजेनरेशन पावर लगभग ई मॉडल्स जैसी है। वैसे इसकी वजह से मेरा मायना भी जा रहा है। फिर तभी वहाँ पे आइस बियर्स का लीडर आ जाता है और पलक झपकते ही वो जिनवू की सारी शैडो आर्मी को खत्म कर देता है और उसकी शैडो आर्मी दोबारा से रीजेनरेट नहीं हो पा रही थी। जिनवू का मायना लगभग खत्म हो चुका था, पर जिनवू के पास सिर्फ अब बचा था इग्रिस और वो इग्रिस को कहता है कि वो इस लीडर को खत्म कर दे। इग्रिस अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है और वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर आइस बियर की बैक पे चढ़ जाता है और उसके ऊपर बहुत जोर का स्लैश मारता है। फिर उसके बाद इग्रिस उस आइस बियर के हाथ में भी अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। तब तक वो आइस बियर दर्द से पागल हो चुका था और अब वो पूरे गुस्से से इग्रिस के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था। इग्रिस भी उसके सामने ही खड़ा हुआ था। वो सबसे पहले उस आइस बियर का अटैक डॉज करता है, फिर उसके बाद उसका गला काट देता है। तभी जिनवू मन ही मन सोचता है कि अगर मैं इग्रिस के साथ स्वॉर्ड के साथ लड़ा होता तो मैं हार जाता। इग्रिस फाइट खत्म होने के बाद जिनवू के सामने झुक जाता है। जिनवू सोचता है कि शायद ये अभी भी मेरे से ज्यादा पावरफुल है। तभी जिनवू उसको शाबाशी देता है और फिर आइस बियर के सोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और बस एक ही मिनट में उस आइस बियर का शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर हमें दोबारा से डंजन के बाहर लेकर जाया जाता है और अब वहाँ पे 3 घंटे हो चुके थे, मतलब कि डंजन के अंदर 3 दिन। मिस्टर आहान को सबकी बहुत ज्यादा फिक्र होनी शुरू हो जाती है। बाइक्योहू बोलता है कि रेड गेट के अंदर का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा नेचुरल होता है। कहीं पे बहुत ज्यादा धूप या फिर कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है वही सबसे पहले हार मानता है। चाहे उन्हें अंदर रहने की आदत हो भी जाए फिर भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लो रैंक के हंटर्स के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा और हो सकता है कि सी रैंक के हंटर्स भी अभी तक काफी मारे जा चुके होंगे। वांग दानसो बोलता है तो फिर इसका मतलब है कि वो जिनवू भी मारा जा चुका होगा, तो मैं इधर बेवजह ही आया। वैसे मुझे एक चीज जाननी है कि वो जिनवू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है, तो वो इस गेट में क्यों गया? मिस्टर आहान कहते हैं कि वो जिनवू को काफी वक्त से जानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसे डंजन के अंदर एंटर करने दिया। संग जिनवू के लिए आहान को झूठ कहते हुए बाइक्योहू थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये संग जिनवू है कौन जिसके लिए वांग दानसो यहाँ पे आ गया यूनाइटेड स्टेट से, वो भी एक ई रैंक हंटर के लिए। आहान की ये बात सुन के वांग दानसो जाके उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता? अगर कोई गड़बड़ हो तो मैं उसको सूंघ कर बाहर निकाल लेता हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए जल्दी से अपना मुंह खोल और सब कुछ सच सच बता दे। वांग दोंगसू को रोकने के लिए वहाँ पे बाइक्यूनो आ जाता है और वो कहता है कि वांग दोंगसू अभी के अभी मेरे एम्प्लॉय को छोड़ो। वांग दोंगसू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे अभी ऑर्डर दिया एक बड़ी हस्ती बनने का नाटक बंद करो। बाइक्यूहू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी शक्तियों को जगा लेता है और अब इस वक्त 2 कंट्रीज के एस टैग हंटर्स एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं। फिर हमें डंजन के अंदर किमचुल के पास लेकर जाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किमचुल की स्वॉर्ड और शील्ड टूटे फूटे होते हैं और हमें सामने एक गोरिल्ला जैसा मॉन्स्टर देखने को मिलता है जिससे येटी बोलते हैं और किमचुल की एक टीम का मेंबर काफी ज्यादा थका हुआ होता है। वो अपने मन ही मन सोचता है कि किमचुल अब नहीं रहा, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का सबसे काबिल टीम मेंबर बनूंगा, इसके लिए तो मुझे स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई थी, तो मैं कैसे हार सकता हूँ? तो ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। किमचुल के बाकी टीम मेंबर्स मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो बंदा बोलता है अगर मेरे पास थोड़ा सा खाना होता, पर खाने की कमी मेरी गलती नहीं है। पर नहीं, अभी मैं स्क्वाड लीडर हूँ तो ये सब मेरी ही जिम्मेदारी थी। ये बंदा बिल्कुल हार मान चुका था और तभी उनके सामने आइस एल्व्स का झुंड आ जाता है और ये देख के उन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो अपने आसपास देखता है तो सब लोग मारे जा चुके थे और तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो एक आइस एल्फ था और आइस एल्फ को इतना पास देखकर वो डर के वहाँ से भाग जाता है और तभी हमें आइस एल्व्स का लीडर देखने को मिलता है जो कि घोड़े के ऊपर सवार होके आया था। और यहीं पे हमारा सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।